हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे सीटेट सितंबर 2014 में आए ईवीएस के पोर्शन को। इससे पहली वीडियो में हम फरवरी 2014 में आए ईवीएस के पोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस खुद से लगाकर आंसर चेक कर सकते हैं। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको प्रीवियस ईयर करने से पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। आपको बताना है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज कौन कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है। आपके ऑप्शन है तांबा और जस्ता यानी कि जिंक, सेकंड है तांबा और टिन, थर्ड है तांबा और लोहा, फोर्थ है एल्यूमिनियम और टिन। तो जो कांसा है यानी कि ब्रॉन्ज किस किस का मिश्रण है? ये मिश्रण है तांबा और टिन का। ये हम कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। पहले भी वीडियो में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हमने कई बार डिस्कस किया है इसे। जो कांसा है वह तांबे का और टिन का मिश्रण है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस है उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेकंड है सेककर, उबालकर, बेलकर, थर्ड है तलकर, भिगोकर या फिर भूनकर, और फोर्थ है सेककर, तलकर या भूनकर। आपको बताना है कि इनमें से खाना बनाने के यानी कि खाना पकाने के तरीके कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि सेककर, तलकर और भूनकर। क्योंकि आपने देखा होगा जो रोटी होती है उसे हम सेकते हैं, आलू जैसी चीज़ों को हम तलते हैं, और मक्का का जो भुट्टा होता है उसे हम भूनते हैं। तो ये तीन तरीके हैं, सेककर, तलकर, भूनकर। ये तीन तरीके हैं खाना पकाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। आपके ऑप्शन है यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,200 मीटर है। सेकंड है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। थर्ड है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। और फोर्थ है यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो आपको बताना है माउंट एवरेस्ट के बारे में कि माउंट एवरेस्ट किसका भाग है। माउंट एवरेस्ट है नेपाल का भाग और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यहाँ पर जो 8,900 मीटर दिया हुआ है यह राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। इसकी जो एग्जैक्ट ऊंचाई है वे 8,848 मीटर है। कितनी? 8,848 मीटर है। नेपाल में है यह माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अब आपको बताना है जो रेगिस्तानी ओक पेड़ है वह कहाँ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आपको याद रखना है जो रेगिस्तानी ओक पेड़ है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2,649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग है। अब आपको रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है। दूरी दी हुई है 2,649 किलोमीटर। समय कितना हुआ? समय हुआ 47 मतलब 47.5 घंटे। तो औसत चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। अब आप दूरी कितनी है 2,649 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे 47.5 घंटों से, तो ये औसत चाल आ जाएगी। औसत चाल आई 55.7
6 किलोमीटर। अब जो 7-6 है ये 5 से ज़्यादा है ना, तो इसे राउंड ऑफ करके हम 56 ले लेंगे, यानी कि 56 किलोमीटर इसकी औसत चाल होगी। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? आपके ऑप्शन है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो कौन सी है मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि? यह है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि जो अक्टूबर से दिसंबर का समय है वह मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और ये सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है मधुमक्खी पालन शुरू करने की। 7वां क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको इनमें से सही कथन को चुनना है। ए है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और डी है, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन कौन से कथन सही है? ए में है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, यह तो सही है क्योंकि जो खेजड़ी वृक्ष है राजस्थान में पाया जाता है। बी है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सही है। सी में है कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चा खेलने पसंद करते हैं, यह भी सही है। डी है, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये पॉइंट आपको गलत है क्योंकि ये खेजड़ी वृक्ष की विशेषता नहीं है, ये किसकी विशेषता है? यह है रेगिस्तानी ओक की विशेषता जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो 7वां का होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए, बी और सी पॉइंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। सेकंड है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। थर्ड है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। और फोर्थ है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉइंट हाथी के विषय में सही है। फर्स्ट है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, यह पॉइंट आपका गलत है क्योंकि जो हाथी होते हैं वह तो केवल 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें दिया हुआ है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, ये आपका गलत है। सेकेंड पॉइंट है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, आपका इसमें सेकंड पॉइंट सही है। थर्ड में है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, यह पॉइंट आपका गलत है क्योंकि जो वयस्क हाथी होता है वह एक दिन में 1 क्विंटल से अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है, 2 क्विंटल नहीं 1 क्विंटल से अधिक, यानी कि 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो 8th का होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या लिखता है छात्र कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, यह अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव होना चाहिए। आपको बताना है कि यह कौन सा गांव होगा, मतलब कौन से राज्य में होगा यह गांव। यह होगा असम में, क्यों जो असम का गांव है वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, पानी भरने के कारण जो घर होते हैं वे धरती से लगभग 8 से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के यानी कि बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। आपके ऑप्शंस है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर और 10 बिंदुओं पर। यह क्वेश्चन भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो ब्रेल लिपि होती है वह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ब्रेल लिपि होती है 6 बिंदुओं पर आधारित। तो 10वें का होगा सेकंड, यानी कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? आपके ऑप्शंस है मैना, उल्लू, कौवा या फिर कोयल। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है? वह है उल्लू। यहाँ आपको मैना और उल्लू में कंफ्यूज नहीं होना। जो मैना है वह अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, लेकिन जो उल्लू है वह अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो इसका आंसर होगा उल्लू। क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें टैपियोका और नारियल उगाया जाता है? वह है केरल। केरल में टैपियोका और नारियल उगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो साबूदाना आप घर में इस्तेमाल करते हैं वह भी टैपियोका से ही बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केरल। क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? आपके ऑप्शंस है बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया या फिर एनीमिया। डॉक्टर ने मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव दिया है। तो इस मरीज में किस चीज़ की कमी होगी? इसमें आयरन की कमी होगी, और आयरन की कमी यानी कि लौह तत्व की कमी होगी। इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है एनीमिया। तो इसका आंसर होगा एनीमिया। 13वां क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी है, आपके ऑप्शंस है कौवा, चील, बुलबुल। सेकंड है बाज, कबूतर, तोता। थर्ड है चील, बाज, गिद्ध। फोर्थ है फाख्ता, कौवा, मोर। तो जो पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं वह पक्षियों का समूह कौन सा है? वे है चील, बाज और गिद्ध। जो चील, बाज और गिद्ध है ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक चीज़ों को देख सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रम से स्थित है। आपको बताना है जो शिमला और भोपाल है उसकी स्थिति क्या होगी दिल्ली के सापेक्ष। अब आप मैप में देखिए, जो शिमला है वह दिल्ली के कौन सी दिशा में है? वह है दिल्ली से उत्तर में। और जो भोपाल है वह कौन सी दिशा में है? वह है दक्षिण में। तो क्या स्थिति होगी? जो शिमला है वह उत्तर में है और भोपाल दक्षिण में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अब हमने ये 15 क्वेश्चन कर लिए हैं जो सीटेट सितंबर 2014 में आए थे। ईवीएस का पोर्शन के 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और जो बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।